अच्छा, रियल नंबर्स, तो पहले रेशनल नंबर डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इरेशनल नंबर डिस्कस कर लेते हैं। Rational numbers, a number that can be expressed in the form of P upon Q. P upon Q basically ratio है P और Q का, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. कोई भी नंबर अगर हम उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकें, और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, यहाँ पर जो P और Q हैं ये दोनों इंटीजर्स को शो करते हैं, P and Q belongs to integers, ठीक है, and Q is not equal to 0. यहाँ पर अगर हम देखें तो रैशनल नंबर्स को डिफाइन करने के लिए, तो रैशनल नंबर के लिए बेटा सिर्फ ये दो कंडीशन हैं हमारे पास। कोई भी रैशनल नंबर अगर हमने शो करना हो तो वो रैशनल है कि नहीं, तो पहले हमने देखना होगा क्या वो रेशो की फॉर्म में है, रेशो फॉर्म मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में है। हमने चेक करना होगा क्या वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे P अपॉन Q हमने लिखा था, अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसके बाद हमने जो कंडीशन चेक करनी होगी वो हम देखेंगे क्या जो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिया था P एंड Q, क्या वो इंटीजर से बिलोंग करते हैं। पहली कंडीशन हमने देखनी है क्या वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है। अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो सेकंड कंडीशन हम चेक करेंगे क्या P और Q दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं। अगर वो इंटीजर से बिलोंग करते हैं तो थर्ड कंडीशन हमने चेक करनी होगी क्या डिनोमिनेटर जो Q है वो 0 के बराबर तो नहीं है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो नंबर हमारा रैशनल नंबर होगा, अदरवाइज इरेशनल नंबर होगा। ठीक है बेटा, कोई भी नंबर जैसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें और P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें, P और Q दोनों इंटीजर से बिलोंग करें और Q कभी भी 0 ना हो, ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो भी नंबर्स हैं, अगर हम नंबर्स ले लेते हैं यहाँ पर, सबके सब नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 जो भी हैं हम उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो भी रैशनल नंबर्स हैं। और होल नंबर भी हमारे पास रैशनल नंबर है। अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो सेट ऑफ इंटीजर्स भी रैशनल नंबर है। ठीक है बेटा, और अगर हम फ्रैक्शनल फॉर्म में बात करें, लेट्स सपोज यहाँ पर 1/2, 1/2 भी रैशनल नंबर होगा। अच्छा, 1/2 ये ना तो नेचुरल नंबर है, ना होल नंबर है, और ना ये इंटीजर है, लेकिन ये रैशनल नंबर है, ये सिर्फ रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हमारे पास जो न्यूमरेटर है P 1 है, यहाँ पर P की वैल्यू अगर हम लिखें तो 1 है, और डिनोमिनेटर हमारे पास 2 है, तो Q की वैल्यू 2 हुई। तो P और Q दोनों 1 और 2 सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं। P और Q दोनों इंटीजर से बिलोंग करेंगे, और Q हमारे पास यहाँ पर 2 के बराबर है, जो 0 नहीं है। ठीक है बेटा, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये 1/2 इज अ रैशनल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर के लिए एक और चीज हमने चेक करनी है सर कि, तीन कंडीशन समझ में ना है। जी मैं दोबारा से बता देता हूँ। ये पहले कंडीशन ये देख लें, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज द सेट ऑफ whole whose elements are natural numbers, negative numbers, zero and all positive and negative fraction। ठीक है बेटा, अब कंडीशन हम चेक कर लेते हैं कि रैशनल नंबर्स के लिए कंडीशन कौन कौन सी हैं। पहली कंडीशन क्या है रैशनल नंबर्स के लिए? P अपॉन Q की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है बेटा, P अपॉन Q का मतलब है फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो। P अपॉन Q से परेशान ना होना, सिंपली इसका मतलब है कि न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो। कोई भी नंबर को हम, किसी भी नंबर को अगर P अपॉन Q की फॉर्म में या फ्रैक्शनल फॉर्म में या न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकें, और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पर जो हमारे P एंड Q हैं वो दोनों P एंड Q या Q एंड P बिलोंग्स टू इंटीजर, दोनों इंटीजर से बिलोंग करें, सेट ऑफ इंटीजर से, और Q जो डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो। तीन कंडीशन हैं। पहली कंडीशन कि हम उसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकें, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें। सेकंड कंडीशन P और Q सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करें। थर्ड कंडीशन Q जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी 0 ना हो, तो वो रैशनल नंबर होगा। लेट्स सपोज अगर हम बात करें यहाँ पर, लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं 6/4,
ठीक है बेटा, 6/4 नंबर लिखा है हमने। चेक कर लें क्या ये रैशनल है या इरेशनल है। तो पहले देखना है कि आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। 6 यहाँ पर पी को डिनोट करता है, अगर हम 6 लिखें तो यहाँ पर ये पी को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पर जो 4 है वो क्यू है हमारा। तो 6 और 4 दोनों बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, 4, 6 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। और देखना ये है कि 4 0 नहीं है, 4 0 नहीं है मतलब क्यू 0 नहीं है। ठीक है बेटा, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो 4/6 इज अ रैशनल नंबर, जो हमारे यहाँ पर नंबर है 4/6, तो ये रैशनल नंबर होगा। ठीक है बेटा, 4/6 इज अ रैशनल नंबर। अब एक और कंडीशन या एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कुछ नंबर्स हो। तो लेट सपोज एक नंबर लिख लेते हैं, √2/2। जी बेटा, इस नंबर पे डिस्कस कर लेते हैं। √2/2, स्क्वायर रूट ऑफ 2/2, क्या ये रैशनल है या इरेशनल है। पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, चेक करना है, हमने क्या चेक करना है बेटा कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो है, ये हमारे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पी होगा, रेडिकल 2 हमारे यहाँ पर पी हो गया। ठीक है बेटा, और ये जो 2 है ये हमारा क्यू हो गया। तो पहली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होने चाहिए, तो पहली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई इस नंबर के लिए। यहाँ पर ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। 2 इंटीजर से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर क्यू इंटीजर से बिलोंग करता है। क्या रेडिकल 2 इंटीजर से बिलोंग करता है बेटा। रेडिकल 2 इंटीजर से बिलोंग नहीं करता। क्लियर है। तो यहाँ पर कंडीशन फेल हो गई, तो रेडिकल अब 2/2 ये रैशनल नंबर नहीं इरेशनल होगा, नंबर है। इरेशनल नंबर होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि हमें पता है कि रेडिकल 2 की वैल्यू जो होगी, रेडिकल 2 की वैल्यू आई थिंक रेडिकल 2 अगर हम लें तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1.41 4142 कुछ इस तरह से वैल्यू होगी। तो डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू ऑब्वियसली इंटीजर्स में बिलोंग नहीं करती। तो यहाँ पर ये जो सेकंड कंडीशन है ये इस नंबर के लिए, इस नंबर के लिए अगर हम बात करें तो ये कंडीशन फेल हो जाती है। तो बेटा ये जो नंबर है रेडिकल 2/2 इज इरेशनल नंबर, ये रैशनल नहीं होगा। ठीक है, अब हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर रैशनल इरेशनल के बारे में। अच्छा, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्लियर हो गई। एग्जाम्पल मजीद यहाँ पर लेंगे और डिस्कस करेंगे कि रैशनल नंबर किस तरह के हो सकते हैं। अब इरेशनल नंबर क्या है, अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। सेम डेफिनेशन को अगर हम रिवर्स कर दें, अगर किसी नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें, कोई भी नंबर हो अगर उसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें, पी एंड क्यू बिलोंग टू इंटीजर, अगर वो इंटीजर से बिलोंग करें और क्यू 0 ना हो तो वो रैशनल नंबर है। अगर हम इस फॉर्म में ना लिख सकें और क्यू सॉरी अगर हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में ना लिख सकें, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर हम इस फॉर्म में लिख सकें, रेशो की फॉर्म में लिख सकें, रेशो मीन्स डिवीजन की फॉर्म में लिख सकें, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकें किसी भी नंबर को, तो वो रैशनल नंबर है। अगर ना लिख सकें तो वो इरेशनल नंबर है। उसके बाद हमने चेक करनी होती है पी और क्यू इंटीजर से बिलोंग हो और क्यू कभी भी 0 ना हो। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमें गिवन है, द नंबर पाई एंड अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर्स। यहाँ पर जो पाए है, पाए की वैल्यूज तो आप लोगों को पता होगा 3.14, और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो पाए भी हमारे पास यहाँ पर इरेशनल नंबर है, रेडिकल 2 भी इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम इनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, क्लियर है बेटा इरेशनल नंबर की डेफिनेशन। अच्छा, यहाँ पर यस सर। कुछ और चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। रैशनल इरेशनल हमने डिस्कस किया। अब रैशनल में कुछ डेसिमल नंबर्स भी हैं जो रैशनल से बिलोंग करते हैं। अब हम वो देख लेते हैं कि लेट सपोज, लाजमी तो नहीं है कि वो क्यू अपन पी की फॉर्म में हमेशा हमें मिले।
कुछ नंबर इस तरह से भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम लिखें 0.5, तो बेटा क्या ये रैशनल है या इरेशनल है? rational. 0.5, पहले तो हम देखें इसको, क्या हम इस नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर हम चेक करें तो प्राइमरी में शायद हमने पढ़ा था क्लास 4-5 में कि डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हम ये पहले पढ़ चुके हैं, क्लास 4 में या 5 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हमें हमारे पास एक तय है, यहाँ पर अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा 5/10। ठीक है बेटा, 0.5 को अगर हम फ्रैक्शन कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो ये हो जाएगा 5/10। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें पता है, यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो 5 की टेबल 1 टाइम, 5 की टेबल 2 टाइम, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2। ठीक है बेटा, 1/2 इज इक्वल टू 0.5। अब यहाँ पर अगर हम चेक करना चाहें, यहाँ पर सिंपली अगर 5/10 को चेक करें, उसके बाद 1/2 को चेक कर लेते हैं। 5/10, तो 5 बेटा P की फॉर्म में हो जाएगा अपान, और ये जो 10 है ये हमारा Q हो जाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन के रैशनल नंबर के लिए P अपान Q की फॉर्म में होने चाहिए, सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या होती है बेटा? P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। क्या 5 इंटीजर से बिलोंग करता है? ऑब्वियसली इंटीजर्स में सेट ऑफ इंटीजर्स, हमारे पास जो नंबर मौजूद है, 0 भी होगा, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर 5 भी होगा और 10 भी होगा। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन हमने क्या चेक करनी होती है कि Q 0 के बराबर ना हो। Q यहाँ पर 10 है बेटा, तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो 5/10 या हम 0.5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। और इसी तरह से हमने सिंप्लीफाई किया 5/10 को, तो ये हमें जो मिला है 1/2। तो बेटा यहाँ पर 1/2 जो हमें गिवन है ये भी रैशनल नंबर होगा। ठीक है, ये भी हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। अच्छा, अब लाजमी नहीं है कि हम हर एक नंबर को पहले डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर चेक करें क्या नोमिनेटर डिनोमिनेटर P और Q जो है हमारे वो इंटीजर से बिलोंग करते हैं, या Q 0 के बराबर है या नहीं। कोई ऐसा वे हो जो हम डेसिमल नंबर को देखकर पहचान सकें ये रैशनल है या इरेशनल है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर गिवन है, डेसिमल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, तो हमें पता है डेसिमल फ्रैक्शन में या डेसिमल नंबर से क्यों जो होते हैं डेसिमल नंबर, मेरा डेसिमल नंबर्स में क्या होता है? डेसिमल नंबर्स क्लास 5 में पढ़े होंगे, क्लास 6 में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर्स दो तरह के होते हैं, एक तो रिकरिंग होते हैं और दूसरे नॉन रिकरिंग होते हैं। रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है बेटा, अगर हम डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एक, हम कह सकते हैं कि रिकरिंग नंबर्स होते हैं। रिकरिंग नंबर्स कौन से होते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे होते हैं और नॉन रिकरिंग। ठीक है, अब रिकरिंग नंबर कौन से होते हैं? रिकरिंग नंबर जैसे अगर हम 1/3 की मिसाल लें, 1/3 किसके बराबर होता है बेटा? अगर हम 1/3 की मिसाल लें तो 1/3 की सिंप्लीफाई करें 1/3 को क्या होगा? तो ये हमें मिलता है हमेशा 0.3333 एंड सो ऑन। तो 3 यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, 3 यहाँ पर रिपीट होता जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रिकरिंग नंबर है। ठीक है बेटा, और 3 अगेन एंड अगेन यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर नॉन रिकरिंग की कोई मिसाल लें, नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है?
लेट्स सपोज रेडिकल 2 की अगर हम बात करें तो रेडिकल 2 हम पहले देख चुके हैं किसके बराबर होता है। रेडिकल 2 अगर हम लें तो रेडिकल 2 की वैल्यू होती है 1.4124142 आई थिंक 4142135 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखें ये नॉन रिकरिंग नंबर्स हैं। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, जो रिपीट हो बार बार। यहाँ पर 333 रिपीट हो रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद अगर हम देखें यहाँ पर 4 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 2, और यहाँ पर ये कोई भी नंबर या ब्लॉक ऑफ नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे तो ये नॉन रिकरिंग नंबर्स होंगे। ठीक है बेटा। अब रिकरिंग, जितने भी रिकरिंग नंबर्स हैं, याद रखना जितने भी रिकरिंग नंबर्स हैं वो सब के सब रैशनल हैं। वो सब के सब क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। ठीक है। और जितने भी नॉन रिकरिंग नंबर हैं वो सब के सब इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है। अच्छा याद रखना, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी ना हो, जो कंटिन्यू हो चलते जाएं। ठीक है, टर्मिनेटिंग भी ना हो। और जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर्स होंगे, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं टर्मिनेटिंग भी हो, अगर टर्मिनेटिंग जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब रैशनल होंगे। टर्मिनेटिंग जितनी भी डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो सब की सब रैशनल होंगी। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, ये भी सब के सब रैशनल हो जाएंगी। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि डेसिमल के बाद ब्रेक हो जाए। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर टर्मिनेटिंग की बात करें तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है लेट्स सपोज 0.5, तो यहाँ पर 5 के बाद ये ब्रेक हो गया। या अगर हम बात करें 0.25, ठीक है, तो यहाँ पर यह रिपीटिंग तो नहीं है, रिकरिंग नहीं है, 2 और 5 रिकर तो नहीं हो रहे, रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ब्रेक हो गए, कंटिन्यू नहीं चल रहे, ये रिकरिंग नंबर्स नहीं है। डेसिमल के बाद यहाँ पर जो डिजिट वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, डिजिट अगर रिपीट हो डेसिमल के बाद तो वो भी रैशनल है। और अगर डिजिट रिपीट ना हो लेकिन टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट हो जाए डेसिमल के बाद, कोई भी किसी भी नंबर पर चलने के बाद अगर वो टर्मिनेट हो जाए तो वो भी रैशनल नंबर होंगे। ठीक है बेटा, अगर कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो पूछ लें मुझसे। अच्छा, हमने देखा कि अगर हम यहाँ पर एक चार्ट बना लें रियल नंबर, अच्छा एक दूसरा जो हमारा टॉपिक था बेसिक, रियल नंबर, रैशनल इरेशनल क्लियर हो चुका है बेटा। अब रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर जो भी होंगे रियल नंबर रैशनल, अगर हम रैशनल को क्यू से शो करें, यूनियन करें इरेशनल नंबर से। ठीक है, रियल नंबर क्या होगा बेटा, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर को हम क्या डिफाइन करेंगे, यूनियन ऑफ, यूनियन पहले हम पढ़ चुके हैं कि यूनियन है क्या, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अगर रैशनल और इरेशनल को यूनियन किया जाए तो हमें जो सेट मिलेगा, यूनियन ऑफ टू सेट्स इज आल्सो सेट। ठीक है बेटा, किसी भी सेट की अगर हम यूनियन करें या इंटरसेक्शन करें या कोई भी ऑपरेशन करें तो अगेन हमें एक सेट मिलेगा। तो यहाँ पर रैशनल और इरेशनल को यूनियन करने के बाद जो हमें सेट मिलेगा उस सेट को हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर जी बेटा, सर क्यू यूनियन क्यू क्या है? अच्छा देखें मैं यहाँ पर दोबारा से बता देता हूँ, समझा देता हूँ। रैशनल नंबर को क्यू से शो किया जाता है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर को n से शो करते हैं, सेट ऑफ होल नंबर को w से शो करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को z से शो किया जाता है। तो रैशनल नंबर को, उस यहाँ पर रैशनल नंबर को हम n q से शो करेंगे। ठीक है बेटा, रैशनल नंबर को q से शो किया जाएगा। और जो इरेशनल नंबर होंगे
इरेशनल नंबर वो क्यू डैश से शो किए जाते हैं, ठीक है बेटा। और जब हम क्यू और क्यू डैश मतलब रैशनल और इरेशनल की यूनियन करेंगे तो वो हमें रियल नंबर्स के बराबर मिलेगा। रियल नंबर्स को हम शो करते हैं, रियल नंबर्स को शो करने के लिए स्टाइलिश आर लिखा जाता है, ठीक है बेटा। ये सिंबल है रियल नंबर की। अब अगर रियल नंबर बराबर होता है हमें हमेशा यूनियन ऑफ क्यू एंड क्यू प्राइम या क्यू डैश जो भी आप पढ़ें, ठीक है। रैशनल और इरेशनल को जब हम यूनियन करेंगे तो जो हमें सेट मिलेगा वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा। रैशनल और इरेशनल की यूनियन सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो रियल नंबर्स हैं हमारे पास। रियल नंबर्स में कौन से नंबर्स रैशनल होते हैं और कौन से इरेशनल होते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर इस तरह से कर लिया जाए कि रियल नंबर, अच्छा रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल की यूनियन है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, लेट्स सपोज एक चार्ट बना लेते हैं यहाँ पर समझने के लिए। तो यहाँ पर होंगे रैशनल होंगे और यहाँ पर इरेशनल, क्योंकि रैशनल और इरेशनल Rational. की यूनियन है, ठीक है बेटा। रैशनल और इरेशनल की यूनियन है तो यहाँ पर हम चार्ट की मदद से समझते हैं। रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल नंबर्स होंगे। अच्छा रैशनल नंबर्स में जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब के सब रैशनल हैं। तो रैशनल में हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, इंटीजर्स जो भी होंगे वो सब के सब रैशनल होंगे। या जो भी फ्रैक्शंस होंगी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फ्रैक्शंस जो भी होंगी वो भी रैशनल होंगी, ठीक है। एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखें तो 1/2 जैसे है, या 1/2 या इस तरह की जो भी फ्रैक्शंस होंगी वो सब के सब रियल नंबर्स होंगी, ठीक है बेटा। रैशनल होंगी, रैशनल के बाद वो रियल होंगी। अच्छा इंटीजर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटीजर्स में अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें या नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें और जीरो की बात करें तो वो रैशनल नंबर हैं। इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स में हमें नेगेटिव इंटीजर्स मिलते हैं। इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव होता है इंटीजर्स होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, और यहाँ पर इंटीजर्स में एक जीरो भी होता है। जीरो की अगर हम बात करें, ठीक है बेटा। अब ये चार्ट को आप लोगों ने समझ लेना है कि हमारे पास जितने भी रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स को अगर हम समझना चाहें तो रियल नंबर इज अ यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है बेटा। अब इरेशनल नंबर्स में हमारे पास जो इरेशनल नंबर्स हैं वहां पर हम कह सकते हैं कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस जो भी होंगी वो रेशनल होंगी। नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है बेटा। नॉन रिकरिंग भी हो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो तो वो सब के सब इरेशनल होंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर रैशनल की बात करें तो जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं वो सब के सब रैशनल हैं, या जितनी भी हमारे पास फ्रैक्शंस हैं वो सब के सब रैशनल हैं। और इंटीजर्स में कौन से नंबर आ जाते हैं, पॉजिटिव आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं और जीरो आ जाता है, ठीक है बेटा। ये सब के सब क्या होंगे, रियल नंबर्स रैशनल होंगे। और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जो नंबर्स हैं हमारे पास वो सब के सब इरेशनल होंगे, ठीक है बेटा। कोई Yes, सवाल sir. हो तो पूछ लीजिए। No, sir. ठीक है क्यू बेटा। क्या है? क्यों सेट ऑफ रैशनल नंबर को डिफाइन करने का डिनोटेशन है, सेट का नाम कह लें, डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से। जैसे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को एन से शो करते हैं, सेट ऑफ होल नंबर को डब्ल्यू से शो किया जाता है, सेट ऑफ इंटीजर्स को जेड से शो किया जाता है। तो इसी तरह से बेटा सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम क्यू से शो करते हैं। सर इंटीजर सर समझाइए। इरेशनल को भी?
नहीं, इरेशनल को हम देखें, रैशनल नंबर्स को हम शो करते हैं। रैशनल नंबर जो होगा, रैशनल नंबर्स को क्यू से शो करेंगे, ठीक है, और इरेशनल नंबर को हम क्यू प्राइम से शो करेंगे। जो इरेशनल नंबर होंगे उसको हम क्यू प्राइम से शो करेंगे। क्यू प्राइम से शो किया जाता है, ठीक Q है। पॉइंट और से। इन दोनों क्यू प्राइम या क्यू डैश इसको पढ़ा जाता है। और जो रियल नंबर होंगे बेटा, वो रियल नंबर्स को हम शो करते हैं, उनको से। आर होता है लेकिन ये थोड़ा सा स्टाइलिश आर होता है, ठीक है। इसको हम सिंपल आर भी कह सकते हैं या फिर सिंपली आप आर से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। और रियल नंबर जो बराबर होता है वो होता है यूनियन ऑफ क्यू एंड क्यू प्राइम। इट मींस यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है बेटा। और कोई सवाल? सर इंटीजर समझाइए। सेट ऑफ इंटीजर्स बेटा, देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर जितने भी हैं हमारे पास, 1 2 3 या -1 -2 -3 और 0 साथ में हो तो वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है बेटा। ओके सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।